क्या आपको लगता है कि किताब मुकद्दस में मौजूद हर चीज की कोई वजह है, यहाँ तक कि इसके नाकाबिले शनाख्त मकामात के नाम? मैंने इस सवाल का मुताला करते हुए तकरीबन 30 बरस गुजारे हैं। ये तजुर्बा करने के लिए मेरे साथ शामिल हों कि मुकद्दस सरजमीन के इलाके किस तरह कहानी का हिस्सा है। मैं जैक बैक हूँ और ये मुकद्दस सरजमीन है। बिल्कुल ठीक जैक, तो ये एक शानदार जगह है, एक शानदार मंजर के साथ। हम कहाँ हैं? कौन सी जगह है ये? मैं कभी भी किसी को इस सरजमीन से मुतारिफ कराने का मौका नहीं गवाता जिसने बहुत मशहूर कहानियों की मेजबानी की है। हम यरूशलेम और बहीरा मुर्दार के दरमियान एक ऐसे माहौलियाती निजाम में हैं जिसे यहूदिया का बयाबान कहा जाता है। इस सरजमीन का किताब मुकद्दस की दास्तान में उतना ही किरदार है जितना कि लोगों का है। आइए इस पर नजर डालें। पौधों की वो मिकदार जो यहाँ मौजूद है कि जब आप उफक की तरफ देखते हैं तो आपको ये नजर नहीं आता कि यहाँ पर कितनी हरियाली है। तो जब मैंने सुना कि डॉक्टर कॉन कैंपबेल कई किताबें मुकद्दस की मुतालियाती किताबों के मुसन्निफ इसराइल का दौरा कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा आपको ये जगह देखनी चाहिए जिसे करीत का नाला कहते हैं, और ये समझना कि ये जगह कैसे किताब मुकद्दस में एक किरदार की तरह आपको दूसरे बार बार आने वाले किरदार को समझने में मदद करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने रेवड़ के साथ एक चरवाहा हो। ये तमाम सतर क्या हैं जो मैं ढलवानों से नीचे जाते हुए देख रहा हूँ? ये एक अर्जियाती अमल की तरह लगता है, लेकिन ये जमीन पर मुसल्लत है क्योंकि भेड़ें और बकरियां इन किनारों के उस पार उफकी तौर पर वाकई हरकत करती हैं। ये हर जगह मौजूद है। जी, ये हर जगह मौजूद है। इसके बारे में इस तरह से सोचें कि ये यहूदिया के चरवाहों के लिए एक बयाबानी चरागाह है। चरवाहे इस इलाके में भेड़ें पालेंगे? मुझे यकीन करना वाकई मुश्किल लगता है। ठीक है, आप पहले फर्द नहीं है जिससे यकीन करने में मुश्किल हो, और मैं तसव्वुर करता हूँ कि चरवाहे उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें शायद ही पहली बार ये मिला हो। इसलिए सोचे कि यहूदिया के चरवाहों के लिए क्या दस्तयाब है। इन्हें अपने कस्बों और देहातों के करीब कुछ वाकई अच्छे मैदान मिल गए हैं। मसला ये है कि वो अनाज की अफजाइश के लिए वक्फ किए जाने वाले हैं, और आखिर में भूखी भेड़ें जो अपने ही अनाज के खेत को खा रही हैं उन्हें यहाँ धकेल दिया जाता है। उन्हें बेयाबान में भेज दें? जी, उन्हें बयाबान में भेज दें। वाह, आप जानते हैं कि मेरा अंदाजा है, मैंने हमेशा चरवाहों के बारे में सोचा कि ये निहायत गंदा और निचले तबके का पेशा है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि वो इस तरह के बेयाबान में ऐसी जगह पर भेड़ें चरा रहे हैं तो यकीन कीजिए ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही दिलचस्प और ड्रामेटिक हो जाता है। और ये नाकाबिले यकीन हद तक खतरनाक है, और इस कताई जमीन को देखें, ये अच्छे हालात की अक्कासी नहीं करती। जी, आप आसानी से फिसल सकते हैं, और आप जैसे ही मवेशियों को मुंतकिल करते हैं आपको सिर्फ सही रास्ते का इंतखाब करना होगा। मैं ज़बूर शरीफ बाब 23 के बारे में सोच रहा हूँ। आप अपने नाम की खातिर सही रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं। एक चरवाहे के तौर पर आपकी साख इस बात पर कायम है कि आप रेवड़ को इस खित्ते में कैसे मुंतकिल करते हैं। ये मेरे लिए सिर्फ इंजील शरीफ बामुताबिक हजरत यूहन्ना बाब 10 आयत 11 में जनाब मसीह के बयान में इस गैर मामूली जहद को शामिल करता है। मैं अच्छा चरवाहा हूँ। जनाब मसीह अपनी जान देते हैं क्योंकि वो अच्छे चरवाहे हैं जो अपनी जान देते हैं। तो ये आजिज़ाना खिदमत हुई। ठीक है, मुझे वो आखिरी हिस्सा बहुत पसंद है। ज़बूर शरीफ बाब 23 के बारे में दोबारा सोचे। आपको यहाँ मवेशी मिलते हैं और कुछ उनमें से अलग हो जाते हैं और वो मौत के साथ कई वादी में चलना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है? चरवाहा चोटी पर खड़ा नहीं होता और कहता है, अरे यहाँ वापस आओ। अगली चीज जो हम पढ़ते हैं वो ये है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली होगी क्योंकि तू मेरे साथ। इसलिए आप हिफाजती इलाके से खतरनाक इलाके में हिजरत करने जाते हैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मैं हिफाजती मकाम पर वापस आऊंगा। इसलिए ज़बूर नवीस फरमाता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। किताब मुकद्दस को मजीद गहराई से समझने की दिलचस्पी लोगों को चरवाहे के किरदार को चरवाहे की सरजमीन से जोड़ते हुए देखकर यही वो चीज है जो मुझे यहाँ वापस आने में पसंद है। ये वही चीज है जो मुझे किताब मुकद्दस की कहानी में एक किरदार के तौर पर जोग्राफियाई अहमियत को बांटने की तरगीब देती है।
अब कौन को अपने सफर पर जाना था, लेकिन जंगल में रहते हुए मैं कुछ ऐसा तजुर्बा करना चाहता था कि अगरचे मैं इस सरजमीन पर 25 बरस से ज्यादा अरसे से गुजर चुका हूँ, मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिला कि भेड़ें और बकरियों को एक हकीकी रेवड़ के साथ चहलकदमी करते हुए एक दिन गुजारूं। ये सरजमीन लोगों को बदल देती है, ये उनकी नई शक्ल देती है। और मैं ज़बूर शरीफ बाब 23 के मुसन्निफ हजरत दाऊद यानी हजरत दाऊद बादशाह की जिंदगी को सुनकर और देखकर और जानने के लिए पुरजोश हूँ। तो मैं यहूदिया के जंगल की गहराई में जा रहा हूँ। वो समझते हैं कि हम शायद परेशान हैं। नहीं, वो शायद अजनबी को पहचान रहे हैं। ये खालिद है। ये और उनका खानदान नस्ल दर नस्ल बकरियों और भेड़ों को चराते रहे हैं। ये मेहमान नवाज और सब्र करने वालों में से हैं, इसलिए मैं इनसे भेड़ों और बकरियों के मुतालिक सवालात पूछना चाहता हूँ। मैं भी इनके रास्ते में नहीं आना चाहूँगा। वो इतने मसरूफ हैं कि उन्हें वाकई इस बात की परवाह नहीं है कि मैं भी यहाँ हूँ। नहीं, अब गर्मियों का मौसम है तो खुराक का इनके पास यही वाहिद मौका है। क्योंकि अब कुछ महीनों से सर्दियों की घास मौजूद नहीं है। घास नहीं होती। और लोग भी। यहाँ घास मौजूद है और आप जानवरों को भी ले जा सकते हैं। नहीं, सिर्फ 2 माह के लिए। सिर्फ 2 महीने? जी हाँ, जब ये इलाका घास से खाली हो जाएगा तो हम हिब्रून के इलाके में चले जाएंगे। खाना बदोश मुसाफिर पानी तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफर करना, ये उनकी सकाफत का हिस्सा कह लीजिए, ये आदत है। मैं विस्कॉन्सिन की अजीम रियासत मिडवेस्ट से आया हूँ। 1 एकड़ सरसब शादाब घास से भरी हुई सरजमीन ज्यादातर आला शिकारियों से खाली है। विस्कॉन्सिन इस जगह की तरह बिल्कुल नहीं है। और कौन की तरह मुझे अपने आप को याद दिलाना होगा कि हजरत दाऊद के पास अपना मशहूर गीत लिखते वक्त सरसब्ज चरागाहें और हिफाजत नहीं थी, और उनकी सकाफत चट्टान, धूल और इस माहौल में जिंदगी को बरकरार रखने में तकाजों से बनी थी। पियो, ये घर की तरह लगता है इसे। हाँ। जब मैं इसके पास होता हूँ। वो एक ही जुबान बोलती है। क्या आपको लगता है कि आपकी बकरियां मेरे इलाके की बकरियों को समझेंगी? नहीं, बस इनका बात करने का कोई खास तरीका होगा। अगर आपके पास जानवर हैं तो आप इन्हें हमेशा लाते हैं और इन्हें यहाँ पर रखते हैं। ये क्यों जरूरी है? जी हाँ, क्योंकि रात को भेड़िए आते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं, इन्हें मार डालते हैं। इस बरस ऐसा कई बार हुआ है। तो कुत्ते इनकी हिफाजत के लिए हैं यहाँ। तो कुत्ते हिफाजत के लिए हैं। भेड़ और बकरियां बहुत बड़े जानवर हैं और इनके पास अपने तौर पर शिकारियों से अपने दिफा का कोई मौसर तरीका नहीं होता। इसलिए जब वो गिरोह की हरकत को देखते हैं तो वो बहुत गैर आरामदेह हो जाते हैं। और जब आप इस गिरोह के एक जानवर को भगाते हैं तो सब उसके पीछे हो लेते हैं, सिवाय शिकारी के जो उनकी तरफ आ रहा हो। अब हम इनकी खुराक तैयार करने के लिए जा रहे हैं। कुछ भी मिल जाए थोड़ा सा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ खाने को आसपास कुछ नहीं है। ये वो जगह है जहाँ एक रेवड़ हर चीज के लिए चरवाहे पर मुनहसिर है, खुराक, पानी और हिफाजत। चरवाहे की रहनुमाई, निगहबानी और देखभाल के बगैर भेड़ें जल्दी भूख, प्यास या शिकारियों का शिकार हो जाएंगी। ये एक ऐसी सरजमीन है जो एक भेड़ के लिए एक चरवाहे पर ईमान और भरोसे का मुतालबा करती है। आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले क्या तजर्बा नहीं किया जो अभी हम कर रहे हैं। ये आवाज, बकरियों और भेड़ों की आवाज? जी हाँ, सुम की आवाज। जब वो चल रहे होते हैं। हाँ, मैंने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। वाकई अच्छी है। ये बकरी की आवाज है। ये बकरी की आवाज है। लेकिन हमारी सकाफत में भी अगर आपका मूड बहुत खराब है और अच्छा नहीं है तो आप बकरी और भेड़ के साथ जा सकते हैं। आप पुरसुकून हो जाते हैं। आप तकलीफ-दे, मुफीद और पुरअमन है। ये काफी नेचुरल है। ये एक पुरसुकून जगह की अक्कासी है। जी, कोई शहर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, शोर नहीं, लोग नहीं। मुझे एक चरवाहा बनने की जरूरत है क्योंकि इस तरह मुझे ज्यादा तनाव नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसी तरतीब है जिससे एक ऐसी ही सरजमीन जिसमें हर चीज की कमी महसूस होती है, जहाँ हजरत दाऊद ने ज़बूर शरीफ बाब 23 लिखा है, ये वादा करता है कि जब खुदा ताला को अपने चरवाहे के तौर पर देखता हूँ तो वो वही मुहैया करता है जो मुझे चाहिए। ज्यादा नहीं, लेकिन इतना काफी है।
इस जगह पर खुराक, पानी, हिफाजत, सलामती और इन तमाम चीज़ों का फुकदान है, लेकिन ज़बूर शरीफ इसके बारे में नहीं है जो आपके पास नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं? और जब खुदा ताला रिवड़ के चरवाहे हैं तो इस ज़मीन को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लिहाजा जब मैं अपनी किताब मुकद्दस में बयाबान को जानता हूँ, जी यकीनन मैं इससे मुश्किलात की जगह और ख़तरे के वक्त के तौर पर देखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसे ऐसी जगह के तौर पर देखता हूँ जहाँ खुदा ताला करीब है, मुझे वो हर चीज़ फराहम कर रहे हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है। ये एक ऐसा मकाम है जो तवज्जो मरकूज करने की इजाज़त देती है और खुदा ताला के प्यारे रिज़्क़ को ज़ाहिर करती है, और बयाबान का तजर्बा है जो हमें बदल सकता है अगर हम मवेशियों की खातिर भेड़ों और बकरियों की तरह बयाबान के तजर्बे को जीना सीख लें। हम ये नहीं देख रहे होंगे कि इस सख्त मकाम पर हमारे पास क्या नहीं है, हम इसकी तलाश करेंगे कि हमारे पास अच्छे चरवाहे में क्या है, और फिर वो सरजमीन जिसमें हर चीज़ की कमी है वो सरजमीन बन जाएगी जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।